शकुनी का महाभारत के पूरे कथानक में एक खास स्थान है। उनकी भूमिका न केवल महाभारत को एक नया मोड़ देती है, बल्कि यह कई सवाल भी उठाती है कि आखिर क्यों उन्होंने कौरवों का विनाश चाहा और क्यों वे पांडवों और कौरवों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी की नींव रखने वाले बने। शकुनी का बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। शकुनी गांधार के राजा सुबल के पुत्र थे। गांधारी, जो कि दुर्योधन की मां और धृतराष्ट्र की पत्नी थीं, शकुनी की बहन थी। यह भी कहा जाता है कि जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्हें यह नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। इस बात का पता चलने पर गांधारी के परिवार, विशेषकर शकुनी, को बहुत निराशा हुई। यह विवाह उनके लिए एक बड़े धोखे जैसा था और उन्हें लगा कि उनकी बहन के साथ अन्याय हुआ है। गांधारी ने अपने पति के प्रति निष्ठा का संकेत देने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वह भी उसी दुनिया का अनुभव कर सकें जो उनके पति का है। धोखे और अपमान की भावना। महाभारत की कथा के कुछ संस्करणों में यह बताया गया है कि कौरवों के पूर्वजों ने गांधार के राजवंश के साथ कुछ ऐसा किया जिससे शकुनी और उनके परिवार को बहुत दुख पहुंचा। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुरुवंश ने गांधार राजवंश का अपमान किया और उन्हें एक निम्न जाति समझा। इस अपमान के कारण शकुनी के दिल में बदले की भावना गहराई तक बैठ गई। दूसरी मान्यता यह भी है कि गांधारी के विवाह के समय उनके पिता राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को कैद कर लिया गया था और उन्हें भूखा रखा गया था। राजा सुबल ने शकुनी को आखिरी रोटी खिलाई और उससे प्रतिज्ञा ली कि वह कुरुवंश को विनाश की ओर ले जाएगा। कहा जाता है कि तभी से शकुनी के दिल में कुरुवंश के प्रति द्वेष और प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया। शकुनी का कौरवों पर प्रभाव। महाभारत में शकुनी ने अपने चतुराई और कुटिलता के बल पर कौरवों, विशेषकर दुर्योधन पर अपना गहरा प्रभाव स्थापित कर लिया। दुर्योधन को अपने पक्ष में करके शकुनी ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी और शकुनी ने इस ईर्ष्या को भड़काने का काम किया। शकुनी ने दुर्योधन को यह यकीन दिलाया कि कौरवों का हक हस्तिनापुर पर है, न कि पांडवों का। उसने लगातार दुर्योधन को उकसाया कि वह पांडवों को हराने और अपमानित करने के लिए कदम उठाए। इस प्रकार दुर्योधन को अपनी योजना का एक औजार बनाकर शकुनी ने अपने प्रतिशोध की आग को और अधिक प्रज्वलित किया। द्यूत क्रीड़ा, शकुनी की कुटिल योजना। महाभारत की सबसे कुख्यात घटना जो कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बनी, वह थी द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल। शकुनी ने यह योजना बनाई कि पांडवों को जुए के खेल में बुलाकर हराया जाए और इस प्रकार उनके राज्य और सम्मान को उनसे छीना जाए। इस खेल में शकुनी ने कपट का सहारा लिया। दुर्योधन के लिए खेलते हुए शकुनी ने पांडवों के खिलाफ जुए में चालाकी से काम लिया। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, नैतिकता के कारण इस खेल को न रोक सके और अपनी प्रतिष्ठा के कारण हारते चले गए। शकुनी ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। एक एक करके युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। द्रौपदी का अपमान। जब पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार दिया तो दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने की ठानी। इस दौरान शकुनी ने न केवल इसे रोका बल्कि इसे और भड़काया। द्रौपदी को सभा में खींचकर लाने और अपमानित करने का काम शकुनी की कुटिल योजना का हिस्सा था। इस घटना ने पांडवों के दिल में बदले की भावना को जन्म दिया और महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शकुनी जानते थे कि इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव जरूर कौरवों के विरुद्ध युद्ध करेंगे और यही उन्होंने चाहा भी था। शकुनी की चालों के पीछे उद्देश्य। शकुनी का मुख्य उद्देश्य कुरुवंश का विनाश था। वह जानते थे कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध से ही यह संभव है। शकुनी का मानना था कि कुरुवंश ने उनके परिवार और बहन के साथ अन्याय किया है और इस अन्याय का बदला लेने का यही एकमात्र तरीका है। शकुनी ने अपनी चालों और योजनाओं के माध्यम से कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्य को इतना गहरा कर दिया कि इसका अंत केवल महाभारत के युद्ध से ही संभव था। शकुनी का अंतिम परिणाम। महाभारत के युद्ध में आखिरकार कौरवों की हार हुई और पांडव विजयी हुए। कुरुवंश का लगभग संपूर्ण विनाश हो गया और शकुनी की प्रतिशोध की आग को एक हद तक शांति मिली। हालांकि इस युद्ध में लाखों योद्धाओं का जीवन समाप्त हुआ और पूरे आर्यावर्त में शोक की लहर दौड़ गई।
शकुनी का यह प्रतिशोध केवल कौरवों को नहीं बल्कि पूरे समाज को विनाश की ओर ले गया। उनके प्रतिशोध के कारण महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ जिसमें लाखों निर्दोषों का खून बहा। शकुनी का चरित्र महाभारत में अत्यंत जटिल और गहन है। उनकी चालबाजियां और कूटनीति जो कि कुरु वंश के विनाश का कारण बनी, उनके जीवन के दर्द, धोखे और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित थीं। शकुनी का मानना था कि उन्होंने जो किया वह अपने परिवार और बहन के सम्मान की रक्षा के लिए किया। उनके इस चरित्र से यह सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत प्रतिशोध और गहरी द्वेष की भावना न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को किस हद तक नुकसान